इंतजार खत्म हुआ। जिस बजट का पूरा देश इंतजार कर रहा था उसे वित्त मंत्री ने संसद में पेश कर दिया है। इस बार के बजट में सबसे बड़ा तोहफा मिला द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास को और उसके बाद सबसे बड़ा फोकस रहा बिहार, जहां पे आने वाले हैं चुनाव। इस बार बजट में किसको क्या मिला, आइए जानते हैं फटाफट इस बार के बजट बुलेटिन में। अगर आपकी इनकम 12 लाख या उससे कम है तो अब आपको कोई टैक्स नहीं चुकाना है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि नए टैक्स रिजीम में शिफ्ट होने पर मिडिल क्लास को ये बड़ा फायदा मिलने वाला है। इतना ही नहीं, अगर आप सैलरीड क्लास से आते हैं तो स्टैंडर्ड डिडक्शन के 75,000 रुपए जोड़कर ये फायदा 12,75,000 रुपए तक पहुंच जाता है। वित्त मंत्री ने मौजूदा टैक्स स्लैब में भी बड़ा बदलाव किया है। नए टैक्स रिजीम में अब जीरो टैक्स स्लैब की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दी गई है। इसके अलावा 4 से 8 लाख रुपए पर 5%, 8 से 12 लाख की इनकम पर 10%, 12 से 16 लाख की इनकम पर 15%, 16 से 20 लाख की इनकम पर 20%, 20 से 24 लाख की इनकम पर 25% और 24 लाख और उससे ऊपर की इनकम पर 30% टैक्स लगेगा। इस बार के बजट में सीनियर सिटीजन को बड़ी राहत दी गई है। ब्याज से होने वाली इनकम पर टैक्स कटौती की सीमा को दोगुना कर दिया गया है। इस लिमिट को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने 60 टैरिफ रेट्स हटाने का ऐलान किया है। इससे कैंसर और दुर्लभ बीमारियों के लिए 36 जीवन रक्षक दवाइयां सस्ती हुई हैं। इसके अलावा लिथियम आयन बैटरी, मोबाइल फोन बैटरी समेत कई सारे प्रोडक्ट सस्ते हुए हैं। रिवाइज्ड उड़ान स्कीम के जरिए देश में 120 नए रूट पर हवाई नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा। इससे छोटे शहरों और नॉर्थ ईस्ट के लोगों को फायदा होगा। इस पैसे का फायदा 2 करोड़ लोगों को होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राजकोष की घाटा जीडीपी का 4.8% रहने का अनुमान है। वहीं 2025-26 के लिए इसके 4.4% रहने का अनुमान है। इसके अलावा शुद्ध बाजार उधारी 11.54 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। महिलाओं पर खास फोकस किया गया है। पहली बार बिजनेस शुरू करने वाली 5 लाख महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कारोबारियों के लिए 2 करोड़ रुपए के लोन का ऐलान किया गया है। पिछले वर्ग की महिलाओं के लिए खास स्कीम लाई जाएगी। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 की शुरुआत होगी। इस बार के बजट में बिहार के लिए कई घोषणाएं हुई हैं। बिहार के लिए मखाना बोर्ड, नेशनल फूड टेक्नोलॉजी बोर्ड, IIT पटना का विस्तार और ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट जैसी योजनाओं को शामिल किया गया है। किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड की सीमा को बढ़ाने का ऐलान हुआ है। ये सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। ये किसान क्रेडिट कार्ड 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को शॉर्ट टर्म लोन देने की सुविधा देंगे। इस बार के बजट में किसानों के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की घोषणा हुई। इसमें कम पैदावार, आधुनिक फसल गहनता और औसत से कम ऋण मानदंडों वाले 100 जिलों को शामिल किया जाएगा। इस योजना से 1.7 करोड़ किसानों को लाभ होगा। तो ये थे वो ऐलान जो इस बार बजट में हुए। इनमें से आपके लिए कौन सा ऐलान अहम है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।